हो गया। हेलो एवरीवन, दिस इज करण इन फ्रंट ऑफ यू वंस अगेन। कल एक लेक्चर 1 करा था इलेक्ट्रिसिटी का, तो हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। जरा ध्यान दीजिए सर। कल हमने क्या पढ़ लिया था? व्हाट इज चार्ज। चार्ज में हमने दो बातें पढ़ी थी। देयर आर टू प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड अनदर इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वी गेट अ फॉर्मूला दैट इज Q is equal to plus minus Ne. How much charge will be developed on a body? It depends on the number of electrons transferred to that body or number of electrons taken from the body. This is fine or not? इलेक्ट्रॉन उससे कितने लिए जा रहे हैं, कितने उसको दिए जा रहे हैं, इस बात पर डिपेंड करेगा उस पर कितना चार्ज आएगा। वो हम उस फॉर्मूले से क्लियरली निकाल लेते थे। दिस इज फाइन और नॉट। अब हम आगे चल रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? एज यू नो देयर इज एवरीथिंग अराउंड दिस होल यूनिवर्स इज कंप्राइजेस ऑफ टू थिंग्स। वन इज मैटर एंड अनदर इज रेडिएशंस। एक होता है मैटर और दूसरा होता है एनर्जी। दिस इज फाइन और नॉट? मैटर से और एनर्जी से मिलकर पूरा यूनिवर्स बना हुआ है। तो हम क्या कर रहे हैं? मैटर को क्लासिफाई कर रहे हैं। मैटर इज व्हाट? मैटर इज नथिंग, इट जस्ट अ सब्सटेंस व्हिच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास। मैटर क्या है? मैटर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके पास क्या होता है? स्पेस घेरता है और वो क्या करता है? मास होता है उसके पास। दिस इज फाइन और नॉट? तो हम क्या कर रहे हैं? उस मैटर को और उस सब्सटेंस को हम क्लासिफाई कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू डील विद द क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेस पर हम सब्सटेंस को क्लासिफाई कर रहे हैं। दिस इज फाइन और नॉट? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब आइदर द करंट विल फ्लो और नॉट थ्रू द पर्टिकुलर सब्सटेंस। समझ में आई? उस पर्टिकुलर सब्सटेंस से करंट फ्लो करेगा कि नहीं करेगा। दिस इज फाइन और नॉट? अगर किसी से कर रहा है तो उसको क्या कहूंगा, और किसी से नहीं कर रहा है तो उसको क्या कहूंगा, और किसी से थोड़ा कम कर रहा है एज कंपेयर टू अदर। समझ में आ रही है? तो मैं उसको क्या कहूंगा? दिस इज फाइन और नॉट? दिस इज फाइन और नॉट? तो ये बात समझते चलना। तो मैं इसको ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी the substances are classified into three categories. That is, first category is conductors, and another category is semiconductor, and last category is insulator. This is fine or not? This is fine or not? So we are going to discuss one by one all the three categories. This is fine or not? हम क्या कर सकते हैं? सब्सटेंस को इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेस पर तीन कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहली होती है कंडक्टर, दूसरा होता है सेमीकंडक्टर, तीसरा होता है इंसुलेटर। दिस इज फाइन और नॉट? अब मैं बात करता हूं व्हाट इज कंडक्टर। Conductors are the substances which allow the flow of current through them. समझ में आई? Conductors are nothing, it's just a substance which just allow the current flow through them. उनसे करंट को फ्लो होना वो अलो कर देते हैं, वो रोकते नहीं है। समझ में आया? वो अलाउ कर देते हैं। Are you getting me? मैं क्या कह रहा हूं? There is a substance like that. You can see there is a substance. This is the substance, and here you can see यहां से क्या हो रहा है? इसमें करंट आसानी से फ्लो कर पा रहा है। दिस इज फाइन और नॉट? यहां से करंट आया और इधर निकल गया। मैंने यहां से करंट को क्या कराया? मैंने यहां से करंट को डाला और ये करंट यहां से बाहर निकल गया। दिस इज फाइन और नॉट? जितना डाला उतना निकल गया, जितना डाला उतना निकल गया। दिस इज फाइन और नॉट? तो यहां से मैंने जितना दिया उतना ही मिल गया। इसका मतलब इस सब्सटेंस ने इस करंट को फ्लो करने दिया, इस सब्सटेंस ने इस करंट को फ्लो करने दिया। तो ये सब्सटेंस क्या कहलाएगा? बोलो। कंडक्टर कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? बोलो। सबको समझ में आ रही है? तो क्या कहलाएगा? ये कंडक्टर कहलाएगा। तो ये क्या हो गया भैया? आपका कंडक्टर। दिस इज फाइन और नॉट? तो ये सब्सटेंस क्या हो गया आपका? तो डेफिनेशन कोई पूछेगा तो बता दोगे? बोलो। पूछेगा तो बता दो। अभी मैं एग्जांपल्स की बात करूंगा। मैं वन बाय वन आऊंगा। अब मैं सेमीकंडक्टर्स पे आ रहा हूं। किस पे आ रहा हूं? सेमीकंडक्टर्स पे। नाउ यू हैव अ सब्सटेंस। अब आपके पास मान के चलिए कोई सब्सटेंस है लाइक दैट। वैसे तो जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो इस तरीके से आप बना सकते हो, जैसे मैं बताता हूं। यहाँ पे एक सब्सटेंस है, ये रहा एक। इसमें क्या होता है? एक पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। आप इसको बस समझ के चलिए कि ये एक पर्टिकुलर सब्सटेंस है। मैंने क्या करा? इधर से इसको करंट दिया, मैंने इसको इधर से करंट दिया, तो करंट इसने इधर क्या करा दिया? फ्लो करा दिया। क्या करा दिया? फ्लो करा दिया। तो मेरे से एक बंदा बोला कि करंट तो इसने भी फ्लो करा दिया था। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर? तो मैं बोलूंगा कि जितने समय में यहां से करंट यहां पहुंच गया था उससे यहां पर थोड़ा समय ज्यादा लगा। समझ में आई मेरी बात? क्योंकि इसके पाथ में कुछ इसको रुकावटें मिल रही थी तो इसको रोक रही थी, लेकिन फिर भी ये करंट आ गया। समझ में आई मेरी बात? क्लियर हुई मेरी बात? ये करंट जो आया यहां पर, ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि यहां पर अगर आप एमीटर लगा दो, यहां पर आप एमीटर लगा दो और यहां पर आप एमीटर लगा दो, तो यहां से जैसे ही आपने करंट डाला मेजर करोगे, समवॉट वैल्यू विल बी सेम।
क्लियर हो रही है। लेकिन आपने जैसे ही यहाँ पर क्या करंट डाला, अब यहाँ पर ये करंट आया इस सब्सटेंस से, तो यहाँ पर मैंने एमीटर में देखा कि कुछ कमी आ गई, कुछ क्या आ गई, कमी आ गई करंट में। तो इसका मतलब क्या है, ये फ्लो तो होने दे रहा है लेकिन उसका कुछ अमाउंट कम कर दे रहा है, जिसको कि ये अंदर रोक ले रहा है। इसका मतलब क्या है, ये करंट फ्लो होने देता है लेकिन मॉडरेटली करंट फ्लो होने देता है, प्रॉपरली करंट फ्लो नहीं होने देता। समझ में आई, क्लियर हुई। लेकिन करंट तो फ्लो हो रहा है ना, करंट तो फ्लो हो रहा है ना, इसका मतलब पूरा कंडक्टर नहीं है तो आधा तो कंडक्टर है। That's why we are calling them as semiconductors. This is fine or not? This is fine or not? Semiconductors are the substances which have moderate electrical conductivity. This is fine or not? They have moderate electrical conductivity. They lies in between conductors and insulators. Are you getting what I am doing here? This is fine or not? देखिए मैंने बीच में ही रखा है, इंसुलेटर और कंडक्टर्स के बीच में आते हैं। This is fine. समझ में आया। तो इसमें करंट तो फ्लो हुआ लेकिन कुछ कमी आ गई, इसीलिए मैं क्या कर रहा है, इसमें ये क्या है, क्या है ये, सेमी कंडक्टर हैं। समझ में आ रहा है, बोलो समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखो इंसुलेटर, एक मैंने कोई डिवाइस ले लिया, ये लो मैंने कोई डिवाइस ले लिया, मैंने क्या करा, इधर से करंट तो डाला, मैंने इधर से करंट तो डाला, लेकिन मुझे ना मिलो यहाँ कछु, मुझे ना मिलो यहाँ कछु, तो जाको मतलब का वो जाने जी रोक लो जी। अबे इसने इसको आने नहीं दिया, नहीं आई यार, आ रही है ना। मैंने जाते तो करंट डाल दो पर जाने जाते जी आन दो ही नहीं। समझ में आ रही है ना। तो जब जाने नहीं आन दो, ऐसे सब्सटेंस जो करंट का क्या करें, विरोध करें, वो करंट को अपने आप से फ्लो ना होने दें। द सब्सटेंस विच डू नॉट अलो द फ्लो ऑफ करंट, सब्सटेंसेस विच डू नॉट अलो द फ्लो ऑफ करंट, वो करंट का फ्लो अलो ना करें, अलाउ ना करें, ऐसे सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, इंसुलेटर कहलाते हैं। बोलो समझ में आई मेरी बात। इसने अलो ही तो नहीं करा, अलो ही तो नहीं करा। समझ में आ रहा है। यहां से क्या करंट डाला लेकिन मुझे तो मिला ही नहीं, मैंने यहाँ पे एमीटर लगा रखा था, मैंने यहाँ पे एमीटर लगा रखा था, मुझे तो जीरो ही मिली, मुझे तो रीडिंग जीरो ही मिली। इसका मतलब करंट तो यहाँ नहीं आया, नहीं आया। बात समझ में आई। तो इसका मतलब इसने करंट को क्या नहीं होने दिया, फ्लो नहीं होने दिया, अपने आप से फ्लो नहीं होने दिया। तो ऐसे सब्सटेंस क्या कहलाएंगे, इंसुलेटर कहलाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं, बोलो। डेफिनेशन लिखाने की जरूरत है या हो जाएगी। दिस इज फाइन और नॉट, समझ में आई मेरी बात। ये सबको समझ में। अब हम एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, तो हम वन बाय वन क्या कर लेंगे, अब इनके एग्जांपल्स की बात कर लेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात। तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, अपने कॉपी पेन चलाते रहना, अपने हिसाब से जिसको जो लगे वो लिखते रहना। समझ में आ रही है मेरी बात, थोड़ा आइडिया बना रहता है। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स की तरफ ले जा रहा हूं। ये सब्सटेंस को देखिए, एक बंदा पीछे से खड़ा होकर बोला, सर मैंने मैटर को पहले भी तो क्लासिफाई किया था। मैंने किया था, क्या किया था बता, सॉलिड लिक्विड गैस में भी तो किया था। मैंने बोला किया था, लेकिन वो तूने किसके बेस पे किया था, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। समझ में आई अभी। लेकिन हम यहाँ पर कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस। दिस इज फाइन और नॉट। हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेस पर हम सब्सटेंस को क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं। दिस इज फाइन और नॉट, समझ में आ रही है मेरी बात। तो चलिए अब हम इसके एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो आ रहा है कि नहीं यार। अरे ना आ रहा है। अच्छा तो देखो जरा, यहाँ पे मैं एग्जांपल्स की बात कर रहा हूं, मैं सब यहाँ पे तीनों की कॉलम बना दे रहा हूं एग्जांपल्स। यहाँ पे मैं कंडक्टर्स की बात कर दूंगा, यहाँ पे मैं सेमी कंडक्टर की बात कर दूंगा, और यहाँ पे मैं इंसुलेटर की, एक पेन होगा उसमें इंक डाल दो, इंसुलेटर की बात कर दूंगा। जरा देखो, तो कंडक्टर्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच जस्ट अलो द फ्लो ऑफ करंट। क्या करते हैं, करंट को फ्लो होने देते हैं। तो ये होते हैं सारे मेटल्स, ऑल मेटल्स सच एज कौन बताएगा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। सिल्वर जो होता है कैसा होता है, बेस्ट कंडक्टर होता है। और कॉपर इज गुड कंडक्टर, सेकंड बेस्ट कंडक्टर। यू कैन से कॉपर इज सेकंड बेस्ट कंडक्टर। तो एक बंदा पीछे से खड़ा हो गया, अब बंदा नहीं बोल रहा है, अब बंदी बोल रही है। वो कह रही, भैया मैं एक बात पूछ लूं, या सर मैं एक बात पूछ लूं। मैंने पूछ ले, मैं बोला पूछ ले। बोला मेरे को एक बात बताओ, जब ये सिल्वर से बनते अच्छो कंडक्टर होतो है तो हम जाए यूज क्यों ना कर रहे, हम कॉपर क्यों कर रहे हैं।
मैंने कहा तो पर चांदी को अभी कछुआ तो है नहीं, तो देखो चौना है, अरे भैया महंगी आते वो, तो मैंने जो ही बजट थे तो कॉपर यूज कर रहे हैं हम। नहीं आई बात समझ में? वो कह रही महंगी आते है, मैंने जो ही बजट थे तो हम कॉपर यूज कर रहे हैं। पागल, नहीं आई? आ रही है मेरी बात? इसी वजह से हम कॉपर यूज कर रहे हैं, बिकॉज सिल्वर इज एक्सपेंसिव, सिल्वर इज कॉस्टली एंड वी आर नॉट इन द कंडीशन टू अफोर्ड द वायर्स ऑफ सिल्वर। दिस इज फाइन और नॉट? दिस इज फाइन और नॉट? सिल्वर को हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए हम कॉपर के क्या यूज करते हैं, वायर्स यूज करते हैं। समझ में आई मेरी बात? एक छोटा सा काम नहीं होता तुम लोगों से, हैं? क्या नहीं हो रहा था? दबी नहीं रहा था? कल भी तो डाला होगा इसमें से, आज कुछ भूत भूत तो नहीं आ गया इसके अंदर। चलो अब उस इधर ध्यान दो जरा। तो ये आपको समझ में आया? सिल्वर बेस्ट कंडक्टर होने के बावजूद हम कॉपर को यूज करते हैं। कॉपर इज लेस एक्सपेंसिव देन सिल्वर, कॉपर कम एक्सपेंसिव होता है सिल्वर से, इसीलिए हम कॉपर के वायर्स यूज करते हैं, सिल्वर के यूज नहीं करते। सिल्वर ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो पूरे घर में अगर हम वायरिंग कराने जाएंगे तो बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा, जो कि अफोर्डेबल नहीं है। समझ में आई? समझ में आई? क्लियर हुई मेरी बात? अगर मैं इतना पैसा वाह होता तो मेरे गले में चैन नहीं होती, मेरे गले में तो सिल्वर की चैन ना है, सोने की तो मैं बाद में लाऊंगा। समझ में आ रही है? तो जरा देखो, कॉपर का ले लेते हैं। अरे भैया गांव में देखोगे तो उनको कॉपर के वायर तक नहीं खरीद पाते वो, सिल्वर की तो दूर की बात है, कॉपर के वायर भी वो कैसे लेके आते हैं? अरे भैया थोड़ी जुगाड़ लगवा दियो, थोड़ी जुगाड़ लगवा दियो, थोड़े चोरी वोरी की कॉपर वॉपर मिल जाएगा तो उस हिसाब से हम वायरिंग वायरिंग कर लेंगे। ऐसे चलता है। समझ में आ रही है? रियलिटी है, रियलिटी से मत बचो, रियलिटी से बचो कि कैसे। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो ये चीज है। तो महंगाई की वजह से सिल्वर ज्यादा महंगा होता है, इसीलिए हम कॉपर का यूज करते हैं। क्लियर हुई? अब हम आगे सेमीकंडक्टर में आते हैं। सेमीकंडक्टर कौन होता है? सेमीकंडक्टर होते हैं आपके, जैसे आपका यहाँ पे हो गया पीएन जंक्शन डायोड। क्या हो गया? पीएन जंक्शन। अब बोलेगा पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, तो बस आप एग्जांपल याद कर लीजिए, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा कौन बताएगा बोलो? इसमें आपका आ जाएगा एक ट्रांजिस्टर। क्या आ जाएगा? ट्रांजिस्टर। और आपका क्या आ जाएगा इसमें? ये एलईडी क्या होती है? एलईडी भी इसी के अंदर आ जाएगी। वैसे तो ये नॉन ओमिक सेमीकंडक्टर, नॉन ओमिक वो होते हैं, वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी आप यहाँ पे ट्रांजिस्टर यही दो ले लो अभी, ठीक है? आप अभी यही दो, और आप यहाँ पे चाहो तो आप सेमीकंडक्टर में जैसे जीनर डायोड भी ले सकते हो। वैसे तो देखो ये डिवाइसेस हैं, ये क्या है? डिवाइसेस है। इन डिवाइसेस को हम बनाते हैं कुछ सब्सटेंस की हेल्प से, वो सब्सटेंस होते हैं सेमीकंडक्टर। समझ में आया? और वो आपके सब्सटेंस होते हैं, देखो सिलिकॉन, क्या होता है? सिलिकॉन, जर्मेनियम। समझ में आई? सिलिकॉन, जर्मेनियम। क्लियर हुई? दीज आर द टू सेमी कंडक्टर। समझ में आई मेरी बात? ये दोनों सेमी कंडक्टर होते हैं, इनकी मदद से हम इनका निर्माण कर लेते हैं। समझ में आई मेरी बात? इनकी मदद से हम ये डिवाइसेस बना लेते हैं। क्लियर हुई मेरी बात? समझ में आई? सेमी कंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं। क्लियर हुई? क्लियर हुई? आगे चलिए, इंसुलेटर की बात कर लूं तो इंसुलेटर तो आप सबको मालूम। मेरे को एक बात बताइए, ह्यूमन बॉडी इज इंसुलेटर और कंडक्टर? कंडक्टर। अगर किसी को शक है, अगर किसी को शक है, अगर किसी को लगता है कि मैं कंडक्टर हूं कि नहीं, तो एक काम कर ले भैया, एक काम कर ले, एक वायर स्विच में लगा ले, एक वायर हाथ में पकड़ ले, और क्या करे? ज्यादा कुछ मत करे, या फिर दोनों ही स्विच में लगा दे और दोनों को अपने हाथ में पकड़ ले। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? करंट फ्लो करेगा। सिंपल सा फंडा क्या है? सपोज दैट देयर इज अ स्विच, यहाँ पे आपने वायर लगाया, यहाँ पे आपने वायर लगाया, आपके हाथ है यहाँ पे, आपका ये एक हाथ है, ये यहाँ पे एक हाथ आ गया, और यहाँ पे आपने एक बल्ब लगा दिया, आपने यहाँ पे बल्ब लगा दिया, मान के चलो एक बल्ब लगा दिया यहाँ पे। क्लियर है? और यहाँ पे आपका ये दूसरा हाथ आ गया, आ गया, आपने पकड़ लिया, और ये यहाँ से करंट इसमें आ ही रहा है पहले से। ठीक है? स्विच था तो अब यहाँ पे आपने सॉकेट में लगा दिया, अब आपने स्विच ऑन कर दिया। स्विच क्या कर दिया? ऑन कर दिया। अगर आपसे करंट फ्लो होगा तो सर्किट कंप्लीट होगी, और अगर सर्किट कंप्लीट हो गई तो बल्ब जलेगा, और सर्किट कंप्लीट नहीं हुई तो बल्ब नहीं जलेगा। अगर किसी को ऐसा चेक करना है तो यू कैन डू दिस। कर मत लेना भाई, वो तो बल्ब जल जाएगा लेकिन तुम्हारी जिंदगी का बल्ब बुझ जाएगा, ये ध्यान रख लेना। इस बल्ब को जलाने के चक्कर में अपनी जिंदगी का बल्ब मत बुझा देना। समझ में आई? दिक्कत हो जाएगी। मैंने बचपन में बच्चों के साथ कई बार हो जाता है, मैंने वो कंपास आता है छोटा सा, उसकी वो की आती है, उसको खोलने वाली, मैंने एक बार लगा दी थी, मैं ऐसे करते रह गया था उसमें बिल्कुल। समझ में आई? तो कई और एक बार क्या करा, एक बार मैंने एक
सॉकेट में एक तार तो लगा दिया, एक यहीं पे रह गया, पंखा चल गया, पंखा तो चला नहीं, लेकिन मैं ऐसे कर गया बिल्कुल, यहाँ पे गड्ढा सा हो गया हाथ में, तो बच के रहे इनसे, ठीक है। तो ये बल्ब, इस बल्ब को जलाने के चक्कर में अपना जिंदगी का बल्ब मत बुझा देना, समझ में आई? तो संभल के रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, कभी भी किडनैपिंग हो सकती है। आजकल देखो कह रहे हैं बच्चों की किडनैपिंग चल रही है, कभी भी किडनैपिंग हो सकती है, बच के रहें भाई, समझ में आ रही है? तो जरा देखो, तो ये आपको समझ में आया इंसुलेटर में। मैं अब आपके सामने, तो ह्यूमन बॉडी भी यहाँ पर आपके साथ कंडक्टर में आ सकती है, समझ में आई? बोलो, समझ में आई? और आपका एक ग्रेफाइट भी होता है, ग्रेफाइट बीइंग अ नॉन मेटल, बट इवन इट इज अ गुड कंडक्टर बिकॉज इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आप पेंसिल से एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, आप पेंसिल को दोनों तरफ से छील लीजिए, दोनों तरफ से छील लोगे तो आप क्या करिए, यहाँ से जैसे अभी मैंने बताया, एक वायर इधर लगाइए, एक वायर इधर लगाइए और बीच में बल्ब लगाइए, बैटरी से कनेक्ट करिए। अगर बल्ब ग्लो करा तो इसका मतलब सर्किट कंप्लीट हो रही है, सर्किट कंप्लीट हो रही है तो इसका मतलब इसमें से करंट फ्लो हो रहा है। समझ में आई मेरी बात? ग्रेफाइट को चेक कर सकते हो, पेंसिल है आपके सबके पास, पेंसिल में ग्रेफाइट होता है, लीड जो उसके अंदर आती है वो ग्रेफाइट की होती है। दिस इज फाइन और नॉट? समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। अब आगे चलें। तो अब हम इंसुलेटर्स की बात कर रहे थे। इंसुलेटर में तो आपको सबको मालूम है क्या क्या होता है। ये जो बोर्ड सामने दिख रहा है आपको, दिस इज इंसुलेटर, व्हाइट बोर्ड, क्या है ये? इंसुलेटर है। आपके हाथ में जो पेन है वो क्या है? इंसुलेटर है। आपके हाथ में जो कॉपी है वो क्या है? इंसुलेटर। कॉपी किससे बनी है? वुड से, तो वुड क्या है? इंसुलेटर है। आपकी आंखों पे जो चश्मा लगा है वो क्या है? इंसुलेटर है। किससे बना है? प्लास्टिक लेंस वेंस जिससे भी बना है वो क्या है? सब इंसुलेटर है। यहाँ पर प्लास्टिक, माइका, many things that you see around yourself are non conductors। समझ में आई? क्या है ये? नॉन कंडक्टर मतलब इंसुलेटर्स। समझ में आई मेरी बात? तो यहाँ पर और भी क्या लिख सकता हूँ? बोलो, रबर लिख दो, और बोलो पीवीसी लिख दो, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। जो आपके वायर्स आते हैं, वायर्स के ऊपर एक इंसुलेटेड कोटिंग आती है प्लास्टिक की, दैट इज पीवीसी, दैट इज ऑफ पीवीसी। समझ में आई मेरी बात? क्लियर हुई मेरी बात? तो इतने एग्जांपल्स बहुत हैं। फिर हम आगे चला, तो आपको इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर समझ में आया? समझ में आई? मैं इधर से चल गया ना यार, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, समझ में आया? बोलो, क्लियर हुई मेरी बात? तो हम आगे चले। ये बात आपको समझ में आ गई है तो अब हम आगे चल रहे हैं। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है भाई? हमने चार्ज पढ़ लिया, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे पढ़ाने वाला हूं। अब यहाँ से आगे जो पिक्चर स्टार्ट होने वाली है, ये तो अभी क्या चल रहा था, ये तो अभी बता रहे थे इसके किरदार बताए जाते हैं। पहले जब मूवी स्टार्ट होती है बता दे राजेश खन्ना है इसमें, अक्षय कुमार है, फलाने ढिकाने, सब कुछ बताया जाता है। तो वही सारी चीजें हमने पहले चार्ज बताया। इस पूरी पिक्चर का हीरो कौन है मालूम है? इलेक्ट्रिक चार्ज। इस पूरी पिक्चर का हीरो कौन है मालूम है? इलेक्ट्रिक चार्ज। उस पूरे हीरो के अराउंड पूरी मूवी घूमने वाली है, उस पूरे हीरो के अराउंड पूरी मूवी घूमने वाली है। रूप बदल जाएगा, रूप बदल के आएगा, रूप बदल के आएगा, लेकिन होगा वही। समझ में आई? अरे ऋतिक रोशन कभी कृष्ण बन जाता है, कभी वैसी माँ मुझे कुछ नहीं दिख रहा, माँ वो बन जाता है कभी। समझ में आ रही है मेरी बात? तो उसका क्या है भैया, रूप बदल लेते हैं ना, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। वो तो ये चीज है। देखो इधर देखो, अब ये समझ में आया? अब देखो आगे, तो अब मैं आपको बता देता हूं, आगे की बात बता देता हूं। आगे आपको सबसे पहले पढ़ने की जरूरत है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मस्ट रिमेंबर द टॉपिक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। दैट इज, चल ही नहीं रहा कोई यार, क्या कर रहे हो? कुछ डाला भी है इसके अंदर? कुछ नहीं चल रहा। कुछ नहीं चल रहा कोई भी। इलेक्ट्रिक फील्ड, अबे डालो ना यार, इंक डालो, क्या सो रहे हो यार? ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं, जरा इधर ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जस्ट रिमेंबर द टॉपिक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको समझ लोगे, आगे की दोनों बातें समझ में आ जाएंगी, दोनों कनेक्ट करेंगी इससे। और दिस इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक चार्ज। मैंने बोला इस पूरी पिक्चर का खिलाड़ी कौन है? कौन है? इलेक्ट्रिक चार्ज। और जिस एरिया में वो इलेक्ट्रिक चार्ज घूमेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। जिस एरिया में वो इलेक्ट्रिक चार्ज घूमेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। या फिर
या फिर उस इलेक्ट्रिक चार्ज के अराउंड का एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड है। समझ में आई मेरी बात? अब समझ लेना वहां पे शोले मूवी में वो था, क्या नाम था उसका? अरे शोले मूवी में डाकू जो था, क्या नाम था उसका? गब्बर का एक एरिया था, ऐसे इलेक्ट्रिक चार्ज का एक एरिया होता है। गब्बर के एरिया में जाने से सबको डर लगता था। यहाँ पे भी डर नहीं लगेगा, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस तो रहेगा। इन्फ्लुएंस है उसका, तभी तो कह रहे हैं कि वो उसका एरिया है, उसमें जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, उसमें जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो दिक्कत तो नहीं होती, लेकिन ये इन्फ्लुएंस करेगा, क्योंकि जब उसके एरिया में कोई दूसरा जाता था उसको दिक्कत फेस करनी पड़ती थी, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ तो फेस करना पड़ेगा। तो जरा देखिए, पहले समझ लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग, इट जस्ट अ रीजन अराउंड अ इलेक्ट्रिक चार्ज, और इट्स रीजन अराउंड अ स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज, स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज। समझ में आई? कोई बोला चार्ज मूव करेगा तो नहीं हुआ, क्या मैंने होगा? पहले स्टैटिक का समझ ले, मूव भी कराएंगे जब हम मैग्नेटिक फील्ड में जाएंगे, सेकंड चैप्टर में जाएंगे, हम उसको मूव भी कराएंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? लेकिन अभी हम क्या बात कर रहे हैं? हम अभी स्टेशनरी चार्ज की बात कर रहे हैं, तो आप स्टेशनरी चार्ज की बात करेंगे, ठीक है? तो किसी भी चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो सकता है। मैं अभी स्टेशनरी चार्ज ले रहा हूं, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? मैं ये कह रहा हूं कि a reason around a charge in which another charge just experiences a force. Let's say this is your charge Q. And this is the reason around this charge, and this is the reason around this charge. ये कोई Q चार्ज है और ये एक रीजन है इसके अराउंड, इसको मैंने क्या बोल दिया? एक पर्टिकुलर रीजन कह दिया। दिस इज फाइन और नॉट? अगर इस चार्ज में बोलो ये गब्बर का इलाका है, अब गब्बर के इलाके में कोई जाएगा तो उसको दिक्कत होगी कि नहीं बोलो? इसी तरीके से ये इस चार्ज का इलाका है, अब इस चार्ज के इलाके में कोई दूसरा चार्ज आएगा, अब गब्बर के इलाके में कोई दूसरा गब्बर जाएगा तो भिड़ंत होगी कि नहीं बोलो? होगी कि नहीं? अब चार्ज है तो अब इसके इलाके में कोई दूसरा चार्ज क्यों जाएगा, तो वो कोई ना कोई क्या करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। समझ में आई मेरी बात? अब वो अलग बात है, वहां पे गाल थप्पड़ हो सकता है, वहां पे गालबाजी हो सकती है। अब यहाँ पे गालबाजी तो दिखेगी नहीं, वो फोर्स ही लगेगा एक तरीके से। समझ में आ रही है मेरी बात? तो यहाँ पर क्या करेगा? ये चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू दिस चार्ज। समझ में आई मेरी बात? तो क्या कह सकता हूं मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को? इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग, it just a reason around a charge or a stationary charge in which another electric charge experiences a force. This is fine or not? तो ये क्या करेगा? एक इसमें अगर ये जाएगा, ये अगर इसको अप्रोच करेगा तो ये इस पर एक फोर्स लगेगा। It depends on the nature of the charge. If this electric field is of positive charge, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का है, if this electric field is of positively charged particle, then the coming particle experiences a force. अब force may be repulsive or attractive, ये repulsive भी हो सकती है और attractive भी हो सकती है। It depends on the nature of the charges. ये तो दोनों के नेचर पर डिपेंड करेगा। अगर ये फील्ड पॉजिटिव चार्ज का है ये फील्ड, अगर आने वाला चार्ज भी अगर पॉजिटिव हुआ, then there will be a repulsive force in between the charges. This is fine. अगर पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉजिटिव चार्ज एंटर करने की कोशिश करेगा, अरे गब्बर के में गब्बर जागो तो वहां पे फोर्स लगेगा, और पॉजिटिव के में पॉजिटिव जागो तो वहां पे फोर्स लगेगा। समझ में आई मेरी बात? तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको अप्रोच करेगा तो इस पे एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा। अब भाई गब्बर जो है वो अपना अस्तित्व बना के रखेगा कि नहीं? वो उसको आने तो देगा नहीं। अगर जो आने वाला है उसकी पावर ज्यादा हुई तो वो तो आ जाएगा, अगर नहीं हुई तो वो उसको लात मार के भगा देगा। समझ में आई? क्लियर हो रही है मेरी बात? तो यहाँ पे क्या हुआ कि इस पॉजिटिव चार्ज ने एक एरिया डेवलप कर दिया अपने अराउंड। अब इस एरिया में अगर कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज जाएगा तो उस पर क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा, और वो फोर्स कैसा होगा? रिपल्सिव फोर्स लगेगा। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द चार्जेस। समझ में आई? अगर ये इधर जा रहा है तो इस पर अब एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा, दैट इज Fr।
दैट इज FR। समझ में आई मेरी बात? क्लियर हुई मेरी बात? अब अगर इसको मैं नेगेटिव कर दूं, अगर मैं इसको नेगेटिव कर दूं, अगर मैं इसको नेगेटिव कर दूं, तो अगर इसको नेगेटिव, अगर गब्बर के इलाके में बसंती चली जाए तो, अगर गब्बर के इलाके में बसंती चली जाए तो गब्बर तो, अरे आओ, अरे स्वागत है आपका, आइए बैठिए, बताइए, होगा कि नहीं? अट्रैक्शन होगा कि नहीं? बोलो, अट्रैक्शन होगा। अगर किसी पॉजिटिव चार्ज के रीजन में कोई नेगेटिव चार्ज जाएगा, देन देयर विल बी अट्रैक्टिव फोर्स। आर यू गेटिंग? गब्बर के इलाके में बसंती आ गई भैया, नाचो, आ गई बसंती। देखो बसंती आ रही है, बसंती आ रही है, तो ये बसंती को आने देंगे कि नहीं? बोलो। तो जब नेगेटिव चार्ज आएगा किसी पॉजिटिव चार्ज की फील्ड में, तो ये क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। कैसा लगेगा? अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। बोलो, बात समझ में आई? क्लियर हुई मेरी बात? क्लियर हो रही है कि नहीं? बोलो, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो बोलो हाँ। आ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ रहा है क्या है? अब कोई बोला, कौन से में डाली थी? इसमें, किसमें? तो अब कोई बोला, बोला क्या बोला? बोला कि आपने इसको पॉजिटिव कर दिया, मैं तो इसको नेगेटिव कर। अबे मैंने बोला कर ले। बोला अगर मैं इसको नेगेटिव कर दूं, अगर मैं इसको नेगेटिव कर दूं, कर दिया, अब बसंती पे बसंती जाएगी तो बसंती पे बसंती भारी, तो फिर क्या होगा भैया? फिर रिपल्शन होगा। अब बसंती उसको भगाएगी, भाई मेरी जगह है, तू कैसे ले सकती है? फिर इसमें क्या आ जाएगा? रिपल्शन आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं? रिपल्शन आएगा कि नहीं? बोलो, क्लियर हो रही है मेरी बात? अगर अब इसको मैं क्या कर दूं? पॉजिटिव कर दूं। अब यहां से धर्मेंद्र आ रहा है, अब यहां से कौन आ रहा है? धर्मेंद्र आ रहा है, तो बसंती बुलाएगी कि नहीं? बोलो, बसंती बुलाएगी कि नहीं? बोलो, तो क्या हो जाएगा? यहां से अट्रैक्शन हो जाएगा कि नहीं? बोलो, नहीं आई बात समझ में? आ रही है कि नहीं यार? बोलो, समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। क्लियर हो रही है मेरी बात? अरे यार पूरी 16 पिक्चर चल रही है यार। मैं बोला चार्ज खिलाड़ी है, चार्ज खिलाड़ी है। यहाँ पे धर्मेंद्र का रोल भी चार्ज करेगा, बसंती का रोल भी चार्ज करेगा, और जरूरत पड़ी तो अमिताभ बच्चन का भी रोल चार्ज से ही करवाएंगे। समझ में आई? और गब्बर का तो कर ही रहा है यार। समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर हुई मेरी बात? इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आए? इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग, इट जस्ट अ रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच अनदर चार्ज व्हेन गोइंग जस्ट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, एंड फोर्स मे बी ऑफ attractive nature or repulsive nature. This is fine, or it just depends on the nature of the charges, or it depends on the nature of the charge which have electric field, or on the nature of charge which is going inside the electric field. This is fine or not? जो चार्ज अंदर जाना चाह रहा है उसके नेचर पर, और जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके नेचर पर डिपेंड करेगा। समझ में आया कैसे डिपेंड करता है? तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया? क्लियर हुई? अगर सेम चार्जेस होंगे रिपल्शन हो जाएगा, ये तो सबको मालूम है ना। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट टीचर, लड़के लड़की में तो अट्रैक्शन ही होता है यार। एडोलसेंस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम अपोजिट सेक्स अट्रैक्ट ईच अदर, सिंपल सा फिनोमेना है। समझ में आ रही है? दूसरी बात फोर्स एक्सपीरियंसेस, ये समझ में आया कैसे क्या फोर्स लगेगा, क्या लग रहा है, क्यों लग रहा है? समझ में आ रहा है? क्योंकि पॉजिटिव के बीच में क्या होगा? रिपल्शन क्या होगा, और पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन। दिस इज फाइन और नॉट? दिस इज फाइन और नॉट? समझ में आई मेरी बात? क्लियर हुई कि नहीं? बोलो यार, क्लियर हो रही है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आया? आगे चलो, बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग, इट जस्ट अ रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच अनदर चार्ज जस्ट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स. The force may be of repulsive nature or attractive nature. It depends on the nature of the charges. It depends on the nature of the charges. This is fine or not? अरे पूरी पिक्चर तो दिखा नहीं आया अभी भी, आ गया कि नहीं? बोलो चलो। किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि बाद में जब पॉजिटिव चार्ज लाया तो धर्मेंद्र को क्यों लाया, गब्बर को क्यों नहीं लाया? अरे भैया गब्बर को लाते तो गब्बर तो जबरदस्ती घुस जाता, बसंती कितना रोक लेती उसको, वो तो जाता वैसे भी अंदर। समझ में आ रही है ना मेरी बात? अगर उसको तुम रोकना भी चाहते तो वो तो वैसे घुस जाता है यार, गब्बर है वो। समझ में आ रही है? शोले पिक्चर में हर माँ क्या कहती थी रात को? माँ क्या कहती थी रात को? हर की मम्मी कहती थी सो जा बेटा सो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। सोच के रहना बेटा, सोच। और यहाँ पर क्या चल रहा है? बेटा बच के रहना किडनैपर आ जाएगा, बेटा बच के रहना किडनैपर आ जाएगा, ये सीन चल रहा है। मेरी मम्मी से पूछो, अभी पूरी राम कथा बताएंगी तुम्हें, पूछो जाके। अरे अभी बात कर रही थी, मैंने तुम्हें कहां से? अरे औरतें बात करती हैं। मैंने ठीक है चलो देखो, आओ आओ जरा। इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आया? नाउ वी आर गोइंग टू डील विद अनदर टॉपिक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। टाइम बता देना भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आ रहा है? टाइम कितना है? टाइम चलो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल खत्म करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज व्हाट? लेट्स से देयर इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट्स से देयर इज अ
इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो किसी पर्टिकुलर चार्ज का होगा, वो मैं यहाँ पे शो नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कह दे रहा हूँ चलो ये कोई चार्ज है, समझ में आया? देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट्स से। अब मैं क्या कर रहा हूं, कहीं इंफिनिटी से किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना चाहता हूं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, ये मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया पी पॉइंट। दिस इज फाइन और नॉट? मेरी बात समझ लेना, अभी समझ में आता है तुरंत। मैं क्या कह रहा हूं, मैं इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पर्टिकुलर पॉइंट पर लाना चाहता हूं। समझ में आई मेरी बात? लेट्स से दिस इज आल्सो ऑफ पॉजिटिव नेचर, समझ में आई मेरी बात? फॉर अजम्पशन वी आर डूइंग दिस, समझ में आ रही है? जरा समझना। अब क्या करूंगा मैं, अगर इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इधर लाना चाहूंगा तो इसको लाने में मुझे क्या करना, अगर देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव के पास आएगा, देयर विल बी रिपल्शन बिटवीन देम। अरे गब्बर के पास गब्बर आ रहा है यार, नहीं आ रहा? अब गब्बर के पास गब्बर आ रहा है तो गब्बर तो नहीं आने देगा यार, बसंती आती तो बात बनती, बसंती नहीं आ रही है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। मैंने बोला यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो यूनिट का मतलब 1 मैग्नीट्यूड, यानी 1 कूलम चार्ज है। क्या है? 1 कूलम चार्ज। और कैसा? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज इज अ फिक्सिटीज चार्ज, इमेजिनरी चार्ज। कैसा होता है ये? एग्जिस्ट नहीं करता है, इमेजिनरी चार्ज होता है, इसका कोई अपना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। इमेजिनरी है तो उसका क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? समझ में आ रही है? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम एज्यूम करके चलते हैं चीजों को समझने के लिए। समझ में आई मेरी बात? इन्फिनिटी से लाने का मतलब क्या, कोई इन्फिनिटी से ले आएगा किसी चार्ज को? इन्फिनिटी मालूम है आपको? नहीं, लेकिन हम तो ऐसा एज्यूम करके चल रहे हैं कि हम इन्फिनिटी से किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर लाना चाहते हैं। समझ में आया? समझ में आई मेरी बात? अगर किसी चीज को कहीं लेके आना है तो काम करना पड़ेगा। वो आना नहीं चाह रहा है, हम लेके आना चाह रहे हैं। आना तो वैसे भी नहीं चाहेगा, पास आ जाएगा तो रिपल्शन होने लग जाएगा। समझ में आई मेरी बात? अगर इसको मैं क्या कह दूं, चलो चार्ज नहीं है इसके पास, फिर भी तो ये नहीं आना चाह रहा, ये तो बहुत दूर है, ये तो आना नहीं चाह रहा ना, लेकिन हम इसको लाना चाह रहे हैं। तो अगर किसी वस्तु को आपको कहीं दूसरी जगह ले जाना, देन देयर इज अ नीड टू डू वर्क, वहां पे काम करना पड़ेगा। तो मैं यहां से इसको यहां पर लाना चाह रहा हूं, इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लाना चाह रहा हूं। समझ में आ रही है? तो सुन लो मेरी बात, अगर यहां से आप इसको यहां पर लाना चाहते हो तो आपको वर्क करना पड़ेगा कि नहीं, बोलो? तो सुन लो, यहां से अब किस इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाने में जो वर्क डन किया जाता है, कहां? किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट पर, उस वर्क डन को ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट का। समझ में आई? दोबारा बोल रहा हूं, एक और बार अलग तरीके से बोल रहा हूं। किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लाने में, किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लाने में जो वर्क डन किया जाता है, उस वर्क डन को मैं उस पर्टिकुलर पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहता हूं। बात समझ में आई कि नहीं, बोलो? मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, मेरे साथ चलिए। कि इन्फिनिटी से किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लाने में जो वर्क डन किया जाता है, उस वर्क डन को मैं उस पर्टिकुलर पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहता हूं। बात समझ में आई मेरी बात? क्लियर हुई मेरी बात? क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नथिंग, इट जस्ट अ वर्क डन. Electric potential can be defined as the amount of work done to bring a unit positive test charge from infinity to a point inside an electric field. Are you getting what I'm doing here, what I'm saying here? समझ में आ रहा है? Electric potential at a point inside an electric field is nothing, it's just the amount of work done to bring a unit positive charge from infinity to that point. This is fine or not? समझ में आ रहा है? किसी पर्टिकुलर पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा किसी पॉइंट का होता है। समझ में आई मेरी बात? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आया? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखाने की जरूरत है क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, फिर भी यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, जरा देखिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इनसाइड अ इलेक्ट्रिक फील्ड
is defined as the work done in bringing the unit positive test charge from infinity to that point समझ में आया? बोलो, यही चीज तो मैंने बताई आपको, यही चीज तो बताई, बोलो समझ में आया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नथिंग, इट्स जस्ट अ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। क्लियर हुई मेरी बात? क्लियर हुई मेरी बात? आपको ये सब समझ में आया? व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? तो भैया सुन लो जरा, सुन लो जरा। तो मैं आज के लिए इतना ही छोड़ रहा हूं, आज के लिए मैं इतना ही छोड़ रहा हूं। अब इसमें एक चीज और बता देता हूं, चलो अभी छोड़ने से पहले मैं इसमें एक चीज और बता देता हूं। अब आप मेरे को बताइए, अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ला रहा हूं और यहां पर देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल V। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिंबल, ये क्या है? सिंबल है, ये क्या है? सिंबल। किसके लिए? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए सिंबल V है, समझ में आई? द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट इज V इज वोल्ट्स, इज वोल्ट्स। क्या होती है? वोल्ट होती है। समझ में आई मेरी बात? इज वोल्ट्स। और आगे देखिए, और आगे देखिए, अगर मैं इसका फॉर्मूला दूं दैट इज V इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, एट पॉइंट P will be equal to कितना? वर्क डन इन टेकिंग द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। दिस इज फाइन और V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? W अपॉन Q। क्या हो जाएगा? W अपॉन Q। समझ में आई मेरी बात? तो फॉर्मूला लिख लीजिए, VP इज इक्वल टू W अपॉन Q। क्लियर हुई मेरी बात? क्लियर हुई? बोलो क्लियर हुई? कैसे आ रहा है फॉर्मूला? क्लियर हुई? वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस चार्ज, वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस चार्ज। दिस इज फाइन, दिस इज फाइन और नॉट? दिस इज फाइन और नॉट? बोलो, समझ में आई मेरी बात? क्लियर हो गया? ठीक है, तो आपको ये पूरा क्राइटेरिया समझ में आया। मैंने आपको उसका सिंबल दे दिया दैट इज V, मैंने आपको उसका SI यूनिट दे दिया दैट इज वोल्ट, और मैंने आपको उसका फॉर्मूला दे दिया दैट इज VP इज इक्वल टू W अपॉन Q। P की जगह कोई और भी पॉइंट हो सकता है। दिस इज फाइन और नॉट? नाउ दिस इज फिनिश्ड, दिस टॉपिक इज फिनिश्ड नाउ। अब मैं आगे चल रहा हूं, अब मैं आगे चल रहा हूं। इसके ऊपर क्वेश्चंस हम आगे करेंगे अभी, ठीक है? कल करेंगे। इससे रिलेटेड एक और टॉपिक है, उसको भी हम पहले करेंगे, फिर उसके साथ दोनों के हम क्वेश्चन करेंगे। पहले देखिए, अब यहां से आगे जो आएगा, यहां से जो आगे आएगा, अब जो नया टॉपिक आएगा दैट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस, दैट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होगा भाई? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। ये होगा भाई आपका, क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। अब आप समझिए, पोटेंशियल इज व्हाट? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल इज व्हाट? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डिफरेंस मतलब अंतर। अब जब आपको अंतर चाहिए, जब आपको अंतर चाहिए तो इसका मतलब क्या है? आपको दो चीजें चाहिए। अंतर करने के लिए दो चीजें चाहिए ना, तभी तो मैं डिफरेंस निकाल पाऊंगा। 5 में से 2 घटा पाऊंगा तभी तो 3 मिलेगा, 4 में से 2 घटा पाऊंगा तभी तो 2 मिलेगा। तो आपको पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना है तो आपको एटलीस्ट 2 पोटेंशियल चाहिए, 2 पोटेंशियल चाहिए। इसका मतलब 2 पॉइंट पर पोटेंशियल चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा किसी पॉइंट का होता है, हमेशा किसी, अभी मैंने आपको बताई, हमेशा किसका होता है? किसी ना किसी पॉइंट का होता है। समझ में आई मेरी बात? समझ में आई? ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना। अब हमें यहाँ पर 2 पॉइंट चाहिए। आपका क्या हो जाएगा? जैसे आपको मान के चलिए ये कोई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। आपके पास एक पॉइंट ये A है और आपके पास एक पॉइंट ये B है। अगर आपको दे दिया इसका पोटेंशियल डिफरेंस BA है और इसका पोटेंशियल BB है, तो आपसे बोले पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन, तो आपका क्या हो जाएगा? BAB हो जाएगा। क्या हो जाएगा? BAB। BAB क्या हो जाएगा? BA डिफरेंस ऑफ BB। जो बड़ा होगा उसमें से माइनस हो जाएगा, जो बड़ा होगा उसमें से माइनस हो जाएगा। दैट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस, दैट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस। बट दिस इज वेरी कॉमन थिंग, ऐसे करते हैं ऑब्वियसली। दैट वी विल आल्सो यूज इन द क्वेश्चंस, इसको भी हम यूज करने वाले हैं। लेकिन हम इसको एक्चुअल में डिफाइन कैसे करें? हम इसको एक्चुअल में डिफाइन कैसे करें? तो आइए देखिए, तो आइए देखिए। तो लेट्स से देयर इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन, देयर इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन, एंड एट infinity there is a unit positive test charge again, unit positive test charge again at infinity there is a unit positive test charge again. Now we are going to take this unit positive test charge from infinity to a particular point P, and from P we are going to take this at Q.
समझ में आई? अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इन्फिनिटी से इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इस पर्टिकुलर पी पॉइंट पर तो लाऊंगा, फिर पी से कहां ले जाऊंगा, क्यू पॉइंट पर ले जाऊंगा। समझ में आई? मुझे यहां से यहां तक ले जाने में तो वर्क डन लगेगा, लेकिन मुझे वो नहीं लेना, मुझे कौन सा वर्क डन लेना है, मुझे वो वर्क डन लेना है यहां से यहां तक ले जाने में कितना काम लगा। समझ में आई? मेरी बात समझो जरा, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअल में है क्या। चलो मान के चलो कि मैं अगर इसको यहां से यहां तक लाता तो मुझे एक वर्क डन लगता, उसी वर्क डन को तो मैं बीपी कहता हूं, ये एक वर्क डन लगता W1, दैट इज बीपी, दिस इज फाइनल नोट। अगर मैं यहीं से इसी को अगर क्यू पर भी डायरेक्ट लेके आता, तो मुझे एक और वर्क डन लगता, बोलो, दैट इज W2, दैट विल बी VQ। अगर मुझे ये निकालना होता तो इसमें से इसको माइनस कर देता तो आ जाता, बोलो समझ में आई? तो अगर मुझे ये वाला चाहिए तो मेरे पास क्या आ जाता, W2 माइनस W1, दैट विल बी व्हाट, VQ माइनस BP। वही तो मैं आपको वहां पे बता रहा था। तो मैं इस बात को डिफाइन कैसे करूंगा, इस बात को मैं ऐसे डिफाइन करूंगा, जरा ध्यान दो मेरी तरफ। इन्फिनिटी से किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में जो वर्क डन किया जाता है उसको मैं पोटेंशियल डिफरेंस कहता हूं, दोबारा सुनो, यही चीज आएगी निकल के, दोबारा सुनो। इन्फिनिटी से किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में जो वर्क डन किया जाता है उस वर्क डन को मैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स कहता हूं। समझ में आई मेरी बात? बोलो। तो डिफाइन करने जा रहा हूं, जरा सुनिएगा। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स may be defined as the amount of work done in bringing the unit positive test charge inside the electric field from a point to another point. This is fine or not? समझ में आई मेरी बात? क्लियर हुई? तो इस बात को मैं यहाँ पे लिख दूंगा तो समझ में आ जाएगा, वही वर्क डन वही तो वर्क डन है। नहीं आया? समझ में आई मेरी बात? तो यहाँ पे मैं इसको फिर से डिफाइन यहाँ पे लिख देता हूं। समझ में आई मेरी बात? इतना समझ में आया तो यहाँ पे मैं इसको लिख दे रहा हूं, देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स inside the electric field may be defined as the amount of work done in bringing a unit positive test charge from infinity at a point first at point P, then taken it to point Q। समझ में आया? बोलो। वही बात लिख दी जो मैंने ऊपर कराई थी। ठीक है भाई, सेम बात लिख दी है मैंने। क्लियर हुई मेरी बात? मैंने क्या लिखा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी फर्स्ट एट पॉइंट P, देन टेकन इट टू द पॉइंट Q। समझ में आई? तो P से Q तक ले जाने में जो वर्क डन लग रहा है, दैट इज W2 माइनस W1, दैट इज BQ माइनस BP। दैट विल बी व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q। समझ में आई मेरी बात? बोलो, समझ में आ रहा है? क्लियर हुई? तो इसके लिए भी क्या होगा, इसका सिंबल V होता है, लेकिन दो पॉइंट्स के बीच में निकालना होता है तो इसको हम PQ लिख सकते हैं। दो पॉइंट आ गए तो BPQ हो जाएगा। समझ में आई? पहले सिंगल पॉइंट की थी तो सिंगल पॉइंट लेते थे, तो अब दो पॉइंट के बीच में BPQ हो जाएगा, तो ये इसका सिंबल हो गया। क्या हो गया? वैसे पर्टिकुलर सिंबल V है, इसका पर्टिकुलर सिंबल V है, लेकिन रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये सिंबल यूज कर सकते हैं। समझ में आया? बोलो। इसकी यूनिट क्या होगी? बोलो।
इसकी यूनिट क्या भाई, बोल्ट में से बोल्ट माइनस करोगे दैट विल बी बोल्ट, लेंथ में से लेंथ माइनस करोगे दैट विल बी लेंथ, और मीटर में से मीटर मीटर आएगा। बोलो यहाँ पे देखो पोटेंशियल में से पोटेंशियल माइनस हो रहा है, तो पोटेंशियल की तो बचेगा, पोटेंशियल ही तो बचेगा, पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, तो क्या हो जाएगी इसकी यूनिट, वोल्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वोल्ट हो जाएगी। समझ में आया बोलो, समझ में आया बोलो, वोल्ट हो जाएगी यूनिट। अब आगे देखिए, अब इसका मैं क्या दे देता हूं आपको, फॉर्मूला दे देता हूं। फॉर्मूले में क्या है, कुछ नहीं है फॉर्मूले में, फॉर्मूले में कुछ नहीं है, मैं आपको फॉर्मूला पहले ही दे चुका हूं, मैं एक बार फिर से यहाँ पे दिखा देता हूं। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया कि नहीं, बोलो आ गया। तो जरा देखो यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करी थी तो बीपी निकाला था, क्या निकाला था, बीपी, पीपी निकाला था, तो क्या आया था, डब्ल्यू अपॉन क्यू, डब्ल्यू अपॉन क्यू आया था। अब जब हम बी पी क्यू निकाल रहे हैं तो भी तो डब्ल्यू अपॉन क्यू आएगा, लेकिन अब यहां पर जो डब्ल्यू आएगा दैट विल बी फ्रॉम, वी आर टेकिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पी टू क्यू, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, किस चार्ज को लेके जा रहे हैं, दिस इज फाइन और नॉट। Q इज अ पॉइंट एंड Q इज हेयर चार्ज, इसको आप स्मॉल कर लीजिए तो जिससे क्या नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगी। समझ में आई मेरी बात, समझ में आई। अब यहाँ पर कौन सा वर्क डन आ रहा है, समझ में आया, वहां पे कौन सा वर्क डन आ रहा था, यहाँ पे हम कहां से ला रहे थे, इन्फिनिटी से P पॉइंट तक ला रहे थे, और यहाँ पर क्या कर रहा है, P से Q ले जा रहे हैं, कहां पर, इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ रही है, अंतर समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है ना अंतर समझ में। तो यहाँ पे हमने क्या करा था, यहाँ पर इन्फिनिटी से P पॉइंट पर लेके गए थे, और यहाँ पर P से Q लेके गए। समझ में आया, ये Q नॉट हो गया, ये आपका, समझ में आई। तो ये आपका एक फॉर्मूला हो गया, समझ में आई, ये आपका एक फॉर्मूला हो गया, समझ में आई। और आप इसको कैसे भी लिख सकते हो, क्योंकि जब यहाँ कहां से ले जा रहे हैं, P से Q ले जा रहे हैं, P से Q ले जा रहे हैं, तो अभी अब अपन ने निकाला ही था फॉर्मूला, क्या निकाला था यहाँ पर, WQ माइनस WP निकाला था, और ये यहाँ पर Q नॉट था ही, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, BP इज इक्वल टू, इसको क्या कर दोगे, WQ अपॉन Q, अलग अलग कर दोगे, माइनस BP अपॉन Q कर दोगे। बोलो समझ में आई मेरी बात। तो WQ अपॉन Q क्या हो जाएगा, बोलो BQ हो जाएगा। इस फॉर्मूले से देखो, इस फॉर्मूले से दिख रहा है BP क्या है, WP अपॉन Q, तो यहाँ से WQ अपॉन P क्या हो जाएगा, नहीं आ रहा, नहीं दिख रहा है ना। B इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, BP इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होता है, W अपॉन Q तो होता है, नहीं आया, यहाँ पर P लिख दो, चलो समझ में आया मेरी बात। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, VQ हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, BP हो जाएगा। दिस इज फाइन और नॉट, दिस इज फाइन और नॉट। कैसे आया समझ में आया, कैसे आया समझ में आया, ये फॉर्मूला आपका हो गया, क्लियर हुई मेरी बात। अब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि Q पहले लिख दूं कि P पहले लिख दूं, इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज, जो ज्यादा होगा उसमें से माइनस कर दिया जाएगा। दिस इज फाइन और नॉट, दिस इज फाइन और नॉट। तो आपको मैंने फॉर्मूला दे दिया है, इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल कल करेंगे, समझ में आया। तो मुझे लगता है सबको समझ में आया होगा भाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो भैया इसको लाइक भी करो, शेयर करो, मोटिवेशन नहीं आ रहा यार, कुछ नहीं मिल रहा आजकल यार, वीडियोस पे कुछ आ ही नहीं रहा, लाइक वाइक। अच्छा लगे तो जरा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत, ठीक है।